हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर समांतर श्रेणी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दोनों का एक पहला लेटर लिया गया है। बिल्कुल नया चैप्टर है, 5वां नंबर चैप्टर है। अगर आप नए हैं तो आपको बता दें कि आपको इस चैनल पे जो 2024 का जो गाइड है उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। संख्याओं का ऐसा क्रम जिसके बीच का अंतर जो है वो नियत हो। नियत मतलब क्या होता है कि वो फिक्स होना चाहिए। ठीक, जैसे कोई हम संख्याओं का एक क्रम लेते हैं, संग्रह लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही करते करते ये हमारा एक संख्याओं का एक क्रम है। तो जिनके बीच का जो अंतर है वो नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि 2 और ये 4 हो गया, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ये 4 से 6 हुआ, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक उसी तरह से इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इस तरह से क्रम आगे बढ़ता जाएगा। इसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। वो संग्रह जो है संख्याओं का सिंपल भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। ठीक, अगर पता न चले कि नहीं पता, बहुत हार्ड दे दे आपको, अगर कोई क्रम नहीं पता चले कि ये एपी में है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? डी के सहारे। डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर उसको हम डी से लिखते हैं। किससे? डी से। कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस क्या होता है? पहला पद होता है। किसी भी एपी के क्रम जो है उसको हम क्या कहते हैं? इसको A1 कहते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4 और लास्ट वाले को A5। ठीक है, अगर मान लेते हैं 18, 8, 16, 24, ऐसे कैसे क्रम है हमारे पास, हम इसको क्या कहेंगे? A1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? A2 कहेंगे, इसको A3, इसको A4। किसी एपी के पद को A1, A2, A3, A4 ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाएगा, या फिर इसको T1, T2, T3, T4 के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर दूसरा पद माइनस पहला पद होता है तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। अगर ना पता चले आपको कि ये एपी में है या नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? डी निकालिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या सेम है? A2 माइनस A1। 16 में से अगर आप 8 को घटा दें तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। ठीक, अब हमें नहीं पता कि इन दोनों के बीच का अंतर सेम है या नहीं है, तो फिर से चेक कीजिए। डी बराबर ये A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अगर इसको थोड़ी देर के लिए ढक लिया जाए तो इन दोनों के बीच के लिए दूसरा पद तो वही हुआ, पहला पद तो वही हुआ ना, इसलिए A3 माइनस A1। अगले में से पिछले को घटा दीजिए तो क्या होगा? 24 में से अगर हम 16 को घटा दें तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें अगर, तो D बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3। ये A4 है हमारा, ये A3 है। अगला में से पिछला को घटा दीजिए तो 32 में से अगर हम 24 को घटा दें तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि सबका अंतर तो सेम है ना, 8, 8, 8 करके आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? एपी में है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? एपी में है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? निकालिए तो। D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो 16 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला का देखते हैं, इन दोनों के बीच में 8 का अंतर, इन दोनों के बीच में, तो A3 माइनस A2 कर दीजिए तो A3 क्या है? 4 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12। तो क्या देखें कि इसके इन दोनों के बीच का अंतर 8, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? माइनस 12 है। तो ये हमारा क्या होगा? एपी में नहीं होगा। अंतर सबका सेम होना चाहिए, जहाँ से अंतर सेम नहीं मिलेगा वो हमारा एपी नहीं होगा। धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आगे हम क्वेश्चन बताते जाएंगे कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा।
हर क्वेश्चन में जो भी नया चीज़ देखने को मिलेगा हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसे देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर हमसे पूछा है। क्या सारवंतर का मतलब क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का हमें अंतर बताना है कि आखिर यह AP है तो कितने का अंतर है, कैसे यह AP है, हमें ये बताना है। ये एक AP दे दिया है, चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बोल दिया है कि यह AP है और सारवंतर हमें ढूंढना है। हम जानते हैं कि किसी भी AP को प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2, A3, A4 ऐसे करते करते ये आगे बढ़ता जाएगा कहते हैं। तो सारवंतर को लिखते किससे हैं, D से लिखते हैं। D का फॉर्मूला क्या होता है कि A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है, रूट का 50, A1 क्या है, रूट का 18। ठीक, तो रूट जो 50 है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 25 गुना 2 लिख सकते हैं जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो, माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 25 का वर्गमूल तो निकलता है 5, पर √2 का तो नहीं निकलता है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। 9 का वर्गमूल 3 निकलता है लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, उसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब 5 गो √2 में से 3 गो √2 गया तो कितना बचा, 2 √2 बचा। देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में है। तो ऑप्शन नंबर B जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम ये √50 को 25 गुना 2 कैसे लिखें, आइए हम यहाँ पे समझाते हैं आपको रफ में। अगर हम 50 का वर्गमूल निकालें, देखिए 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। इसको किससे लगा सकते हैं, 5 से, 25 25। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, वर्गमूल में क्या होता है तो 2 गुने 5 गुने 5 जो मिलता है उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, 2 में से 1 को बाहर निकाला जाता है। या फिर ऐसे देखिए 25, ये इसका 25 और ये जो है 2 ऐसे ही रहने दीजिए। 25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 5, और √2 का नहीं निकलता है तो छोड़ दीजिए। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 में से 1 बाहर निकालिए, इन दोनों में से 1 बाहर निकालिए, दोनों का जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा नहीं मिला तो उसको अंदर छोड़ दीजिए, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। या फिर जो मिला उसको गुना कीजिए, उसका फिर वर्गमूल निकाल करके बाहर कीजिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2/3, 1, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत मतलब क्या होता है कि लगातार में पद हैं तो A का मान क्या होगा। A का मान हमें ज्ञात करना है और ये जो है 3 क्रमागत पद दे दिया है, टर्म दे दिया है, लगातार में पद दे दिया है और हमें कह रहा है कि A का मान ज्ञात करने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई AP है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये AP है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पहले वाले टर्म में अगर पहले वाले टर्म को जोड़ा जा रहा है तो क्या मिल रहा है आपको, अगले वाले टर्म मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम क्या करें, A का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो ये प्रथम पद जो है A1, तो A1 में ही हम क्या करेंगे कि A1 को जोड़ देंगे, A1 में A1 को जोड़ देंगे तो 3 और 3 का LCM क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो A का वैल्यू क्या निकला, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है B वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सारवंतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। हमसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। किसी AP के जो है वो प्रथम पद A दे दिया है, सारवंतर D दे दिया है, तो n पदों का योगफल हमसे पूछा है। तो डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला पूछा है कि SN बराबर क्या होता है। तो n/2 बड़ी कोष्ठ 2A प्लस में n-1 इंटू में D, ये फार्मूला होता है n पदों के योगफल का, डायरेक्ट फार्मूला। इसलिए आप फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। डायरेक्ट हमसे फार्मूला पूछा है कि n पदों का योगफल SN बराबर, तो क्या होता है n/2 बड़ी कोष्ठ 2A प्लस n-1 इंटू में D। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है C वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन। नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 5 8 11 ... का 11वां पद क्या होगा। कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, 11वां पद, और AP दे दिया है हमको। देखिए ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं हम।
ये ए पी दे दिया है और बोल रहा है कि 11वां पद क्या होगा। ठीक है, देखिए कोई सा भी टर्म बोले आपको ज्ञात करने के लिए तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपको ए पी दे तो दो काम आपको सबसे पहले कर लेना है। पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो दो चीज़ के बिना अधूरा है। कौन सा? तो ए और डी। ए का मतलब क्या होता है कि प्रथम पद, डी का मतलब क्या होता है कि सार्वंतर। ये दो चीज़ आपको निकालना ही होगा। तो जैसे ए पी नज़र आए तो वो दो काम आप सबसे पहले कर लीजिए। तो ए निकालिए। ए हमारे पास क्या है? ए बोलिए चाहे A1 बोलिए। 2 है, प्रथम पद क्या है? ए का मतलब क्या? प्रथम पद। डी आपके पास क्या है? डी मतलब सार्वंतर, निकाल लीजिए A2 माइनस A1 से। तो A2 हमारे पास क्या है? 5। A1 क्या है हमारे पास? 2। तो 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपके पास ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब बोल रहा है कि 11वां पद ज्ञात करने के लिए, जैसे ये हमारा क्या है? A1 है, ये A2 5 है, A3 8 है, A4 क्या है? 11 है। ऐसे ही A5 आएगा इसके रास्ते में, A6 A7 A8 ऐसे करते करते 11 नंबर पद पे कौन सा संख्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है कि 11वें नंबर पे कौन आएगा। बात समझ रहे हैं आप? जैसे A4 तक क्या है? 11, A5 कुछ न कुछ आएगा, फिर A6 कुछ न कुछ आएगा। इस तरह से A11 पर क्यों कौन आएगा हमें क्या निकालना है? A11 बराबर वाट हमें निकालना है। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? n = 11 हो जाएगा। हमें वही ज्ञात करना है, A11 ज्ञात करना है। और ये 11 क्या है? n को दिखाता है कि कितने नंबर पे है वो। ठीक है, तो हम पढ़े हैं फॉर्मूला कि n पदों का, n पद निकालने का हम क्या फॉर्मूला पढ़े हैं। चूँकि हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है? a + n-1 इंटू में d होता है। तो हमें निकालना है A11। तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 प्लस n का वैल्यू क्या है? 11 - 1 और d का वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ से हम? A11 तो ऐसे ही रहेगा, वो हमें निकालना है। तो 2 प्लस 11 में से 1 गया तो कितना होगा? 10। 10 को 2 से गुना कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। तो A11 बराबर 20 और 2 कितना? 22 हो जाएगा। तो 11वां नंबर पे कौन आएगा? 22 आएगा। तो 11वां पद हम निकाल दिए। एक और तरीका है, एक और तरीका। क्या तरीका है समझिए। यहाँ पे अगर आपको कोई सा भी टर्म बोले अगर निकालने के लिए, जैसे आपको A11 बोला निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा कि A प्लस उसके पिछले टर्म में D जोड़ दीजिएगा। किसमें? पिछले टर्म में D जोड़ दीजिएगा। पिछले टर्म कौन सा? A11 बोला है तो इससे पीछा क्या आएगा? A10 आएगा। तो 10 में आप D जोड़ दीजिएगा। जैसे 12 बोले तो A + 11D कर दीजिएगा। तो A का वैल्यू हमें पता है 2, 10। D का वैल्यू हमें पता है कितना है? 2 है। तो 2 + 10 दूना 20। तो कितना हुआ टोटल? 22 हो गया ना। और यहाँ भी कितना आया था? 22 आया था। तो या तो आप ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों से सेम आंसर आएगा। जो जितने नंबर का टर्म बोले निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है कि A में पीछे वाले टर्म के साथ D को गुना कर दीजिएगा। A प्लस पीछे वाले टर्म और उसको गुना कर दीजिए D से। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो अब कोई सा भी अगर टर्म बोले निकालने के लिए आराम से आप निकाल सकते हैं। इधर आपको AP दे देगा, बोल देगा 10 माह 20 माह 80 पद 100 पद 200 पद, आराम से आप निकाल सकते हैं हमारे हिसाब से आप। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में कौन नहीं है हमें ये पता करना है। तो जिन दो संख्याओं के बीच का अगर अंतर सेम नहीं रहा तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अगर रहा सेम तो समांतर श्रेणी में फिर होगा, वो नहीं रहा तो नहीं होगा। देखिए कैसे चेक करते हैं हम, कैसे पहचानेंगे कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। हमें पता करना है कि यह AP है या नहीं है। हमें देखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। 7 का स्क्वायर 49 और 73, तो ऐसे ही रहने दीजिए इसको। हमें पता करना है कि कौन AP नहीं है। तो जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर सेम नहीं रहा तो वो AP नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे? हमें पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखना है कि कितना है। तो D बराबर क्या होता है? सार्वंतर बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसी को हम लिख सकते हैं ना, A2 - A1। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये A1 होता है, ये A2 A3 A4। तो अगले में से पिछले को घटाते चलिए, अगर अंतर सेम आता है तो वो AP है, नहीं तो नहीं है। तो A2 हमारे पास क्या है? 25 है
और A1 क्या है हमारे पास 1 है, तो 25 में से 1 गया तो कितना आएगा 24 आएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना निकला 24। आगे चेक करते हैं, D बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 आपके पास क्या है 49 और A2 क्या है 25। जब इसको आप घटाइएगा तो 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2, ये भी आ रहा है 24। मतलब इन दोनों के बीच का भी अंतर 24 है। अब इन दोनों के बीच का अंतर चेक कीजिए, तो D बराबर हो जाएगा A4 माइनस में A3। A4 आपके पास क्या है, A4 है 73 माइनस 49। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो अगर 13 में से 9 को घटा दे तो 4 और 6 में से 4 गया तो 2। तो क्या देख रहे हैं कि इसके भी बीच का अंतर 24, इसके भी बीच का अंतर 24, इसके भी बीच का अंतर 24। तो ये तो AP है ना, ये क्या है हमारा AP है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, AP नहीं चाहिए था, वो हमें ढूंढना है, ठीक है। लेकिन ये AP में आ गया, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। B नंबर चेक करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा AP है या नहीं है। तो अगर हम D निकालें, D बराबर A2 माइनस A1, देखते हैं इन दोनों के बीच का अंतर क्या सेम है। तो A2 माइनस A1, A2 हमारे पास क्या है √8 माइनस A1 क्या है √2। तो 8 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 8 को क्या ऐसा लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, है ना। √2 को ऐसे ही रहने दीजिए। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 √2 माइनस में √2 ऐसे ही रहने दीजिए। तो 2 √2 में से 1 √2 गया तो कितना √2, 1 √2 बचेगा, है ना। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना निकला √2 निकला। अब देखते हैं इसके और इसके बीच का अंतर, तो D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद होता है फॉर्मूला, इसी को हम दूसरा तरीका से ऐसे लिख सकते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू क्या है आपके पास रूट में 18 माइनस A2 क्या है आपके पास √8। अच्छा, तो √18 को क्या ऐसा लिख सकते हैं 9 × 2 18 होगा ना। मतलब ऐसे तोड़ना है हमको 2 भागों में कि एक का वर्गमूल निकले एक का 9 निकले, ठीक। माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं, अभी अभी लिखे थे हम क्या 4 × 2 लिख सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल 3, √2 का तो निकलता नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 4 का वर्गमूल 2, √2 का नहीं निकलता है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 3 को √2 में से 2 को √2 गया तो कितना √2, 1 √2। तो फिर क्या देख रहे हैं हम कि इन दोनों के बीच का अंतर भी √2 आ रहा है ना। आगे चेक करते हैं कि क्या सच में इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है √2 ही। D बराबर A4 माइनस A3। A4 क्या है रूट का 32 माइनस A3 क्या है रूट का 18। तो 32 को क्या 16 × 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस √18 को क्या लिख सकते हैं, अभी लिखे थे हम 9 × 2। तो 16 का वर्गमूल जो है वो कितना निकलेगा, 16 का वर्गमूल 4 और √2 का नहीं निकलेगा, ऐसे ही छोड़ दीजिए। 9 का वर्गमूल 3, √2 का नहीं निकलेगा, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 4 √2 में से 3 √2 गया तो कितना बचेगा 1 √2 बचेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अंतर तो सबका सेम आ रहा है, मतलब ये भी हमारा AP में है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन AP में नहीं है। हमें अंतर सेम नहीं चाहिए क्योंकि AP नहीं चाहिए हमको, और अभी तक AP मिल रहा है। C नंबर ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या यह AP है या नहीं है। देखते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। D बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है माइनस का 6, ये माइनस हो रहेगा फॉर्मूला का, और A1 क्या है माइनस का 10, डबल साइन है इंटू लगा दीजिए। माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 10 तो घटेगा नहीं, 10 में से 6 को घटाइए तो कितना आएगा 4 आएगा। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 है। आगे चेक करते हैं D बराबर इन दोनों के बीच का अंतर। तो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि A3 माइनस A2, माइनस का 2 माइनस माइनस का 6, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6, 6 में से 2 गया तो कितना होगा 4। तो इन दोनों के बीच का भी अंतर 4 आ रहा है। आगे निकालते हैं D बराबर A4 माइनस A3। A4 क्या है आपके पास, A4 है 2 माइनस माइनस A3 क्या है माइनस का 2, तो 2 प्लस में 2 बराबर कितना 4। तो ये भी हमारा क्या है AP
है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए पी नहीं चाहिए। अब जब ए बी सी नहीं हुआ तो डी तो होगा ही, लेकिन चेक कर लेते हैं होगा। अगर इन दोनों के बीच का अंतर सेम नहीं होगा मतलब वो ए पी नहीं होगा। ये हमारा A1 हो गया, ये A2, A3, A4। डी से पता चलेगा हमको कि इन दोनों के अंदर का डिफरेंस कितना है। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास 0.22, A1 क्या है 0.2 है। तो आपको आता होगा हासिल वाला घटा डेसिमल वाला जो है ना सब्ट्रैक्ट आपको आता होगा। अगर हम 0.22 में से अगर हम 0.2 को घटा दें तो पॉइंट के सामने पॉइंट, 2 का 2, 0 का 0, कितना आएगा 2 में से 2 गया तो 0.02 आ गया। क्या आया 0.02 आया। किसके बीच का अंतर, A2 और A1 के बीच का अंतर। अब देखते हैं कि A3 और A2 का बीच का अंतर क्या आता है। डी बराबर A3 माइनस A2। A3 क्या है आपके पास 0.222 माइनस 0.22। जब इसको आप इसी तरह से घटाइएगा तो क्या होगा कि दशमलव के सामने दशमलव, 2 का 2 और उसके बाद 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, दशमलव 0 में से 0 गया तो 0। तो क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे है 0.02 और यहाँ पे क्या देख रहे हैं 0.002 है। इसका मतलब ये है कि यह हमारा AP नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच का अंतर सेम नहीं है। आगे हम चेक करेंगे ही नहीं, आगे अगर आ भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें यहीं पे मिल गया कि इन दोनों के बीच का अंतर 0.02 था और इन दोनों के बीच का अंतर क्या निकल रहा है 0.002। मतलब यहीं पे हम रुक जाएंगे, ये हमारा AP होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।